पुलिस राज आ गया, ठीक ना। ये ट्रेलर है, फिल्म हम जनता को दिखाएंगे। ट्रेलर विधानसभा में हम विधायकों को दिखाए। हमारे धोती वाला खाए टोपी वाला का राज चलेगा, नहीं चलने दिया जाएगा इसको। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। पिछले दिनों जब बिहार की अस्मिता पर सवाल हुआ और संविधान की मर्यादा को तार तार किया गया, विधानसभा में विधायकों को घसीट कर बाहर फेंका गया और उन पर हाथ तक उठाया गया प्रशासन द्वारा, इन्हीं सवालों पे आज हम आए हैं तरारी विधानसभा क्षेत्र से सुदामा जी के पास। तो आइए आज हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर क्या हुआ था विधानसभा में। सर, सबसे पहले तो नमस्कार आपका। नमस्कार सर, उस दिन विधानसभा में 2 दिन पहले जिस तरह से विधायकों के साथ व्यवहार किया गया, आखिर ये क्यों हुआ? ये सरकार बिहार को यूपी बनाना चाहती है। जिस तरह से माने बिना विमर्श के चीज़ों को ये लाठी के बल पर पास कराना चाहते हैं, यह असंवैधानिक है। अब जो नया पुलिस बिल आया है, अब इसमें बिना वारंट के पुलिस जो है किसी को गिरफ्तार कर सकती है, बिना वारंट के किसी के घर में जाके छापेमारी कर सकती है और उसको कोर्ट बेल भी तब मिलेगा जब थाना का रिकमेंड होगा। तो ये तो रौलेट एक्ट है। अंग्रेज जिस तरह से राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचलने के लिए, दबाने के लिए रौलेट एक्ट लाए थे, जिसके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन हुआ था और अंग्रेज़ों को पीछे हटना पड़ा था। मैं समझता हूं कि नीतीश सरकार को भी पीछे हटना होगा। ये सरकार खुद को आंदोलन की उपज बताती है। लोकतंत्र की बहाली के लिए जो आंदोलन हुए 74 में, उसके ये लोग कहते हैं कि हम लोग उपज हैं, लेकिन ये उस आंदोलन की कहा जाए कि नाजायज उपज है। ये जायज़ नहीं। सरकार जिस तरह से इस मुद्दे पर जवाब दे रही है, बोल रही कि सामान्य पुलिस से इसका कोई मामला नहीं है, सिर्फ बीएमपी का नामकरण किया गया और कुछ संशोधन इसमें किया बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल मोदी जी भी जो नए कानून ला रहे हैं कृषि वाले, वो किसानों की भलाई के लिए ही लाए हैं कि इससे किसानों की आमदनी 2022 में दुगनी हो जाएगी। हम किसानों की भलाई के लिए लाए हैं। किसान जब खुद तैयार नहीं है और आप ज़बरदस्ती भलाई करना चाहते हैं, लोगों को स्वर्ग में भेजना चाहते हैं और लोग जो हैं यहाँ धरती पर रहना चाहते हैं, उसी तरह से नीतीश जी कह रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बयानी है। ये असीमित अधिकार इन लोगों ने पुलिस को दे दिया है। पुलिस का ऐसे ही आम जन के साथ जो व्यवहार है, जो दमनात्मक रवैया है, उसमें ये हज़ारों गुना की बढ़ोतरी कर दी है। इसीलिए पूरा संयुक्त विपक्ष जो है सदन में इसका विरोध कर रहा था। हम लोग कार्य स्थगन लाए थे। हमारे कार्य स्थगन को स्वीकार करते, बहस मुबासा कराते, बाद में अल्पमत बहुमत होता। अब ये क्या कि जो पक्ष में हाँ कहें और जो खिलाफ में है ना कहें। तो जब सदन से बाहर रहा विपक्ष, आउट रहा, कल तो हम लोग नहीं गए थे। पूरा बिना माने बिहार के अंदर ऐसा पहला बार हुआ ये हम लोगों के माने समय में कि पूरा का पूरा विपक्ष जो है सदन से गायब है और वो लोग धड़ाधड़ कानून माने बना रहे हैं, पास करा रहे हैं। हम लोग तो बाहर में पोर्टिको में लगाए थे, समानांतर असेंबली लगाए थे। ये पहली बार हुआ कि विधानसभा के अंदर पुलिस फोर्स गया। पुलिस नहीं गई थी आज तक। जिस तरह से प्रशासन को बुलाकर पीटा गया, ढकेला गया और घसीट कर बाहर फेंका गया था, इसको लेकर कोई कानूनी प्रक्रिया है जो विधायक कोर्ट जा सके? में भी जा रहे हैं हम लोग, कोर्ट में भी जा रहे हैं। हमारे नेता संदीप सौरभ जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में वकीलों से राय ली जा रही है और ये तो कहा जाए कि तब तो ये कुछ भी नहीं समझेंगे। आम आदमी को ये कुछ नहीं समझेंगे। जब माननीय विधायकों को पुलिस मार सकती है, जब डीएम एसपी जो है कॉलर में हाथ लगाकर गर्दनियाँ माने पासपोर्ट दे करके वो उनको सीढ़ी से नीचे ढकेल सकती है, घसीट सकती है, छाती पर चढ़कर कूद सकती है, तो आम जनों की क्या औकात है? आम जनों को तो ये कुछ नहीं, मच्छर बर्फ नहीं समझे। लेकिन जनता ही हर चीज़ का निर्णायक होती है। इनके जो कानून हैं वो जन आंदोलनों में जल करके खाक होंगे। इनको पीछे हटना होगा। कुछ दिन पहले कम्युनिस्ट द्वारा विधानसभा घेराव का आयोजन किया गया था और जिस तरह से गांधी मैदान में लाठीचार्ज किया गया था और माननीय विधायकों पर भी हमला किया गया था प्रशासन द्वारा, फिर 2 दिन पहले सदन में भी इसी तरह का रवैया देखा गया, तो ये क्या दर्शाता बिहार? ये कहा जाए कि ये बिहार को जोगी राज बनाना चाहते हैं। ये संघ परिवार और भाजपा की गोद में बैठ करके नीतीश जी की बुद्धि भी वैसी ही हो गई है कि ये देश में मनुस्मृति लाना चाहते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। इसीलिए ये एक के बाद एक ऐसे कानून। अब लोक निवारण जो अदालतें थी, जहां लोग शिकायत करते थे किसी अधिकारी के बारे में,
ये कानून बना दिया 18 तारीख को कि अब जो लोग भी शिकायत करेंगे और उनकी शिकायत झूठी पाई जाएगी उनको 3 साल का सज़ा दिया जाएगा। क्या तमाशा है भाई। एक तो ऐसे ही किसी कोई भी भ्रष्टाचार का मामला नहीं साबित हो पाता है, जनता को हर हमेशा कटघरे में खड़ा किया जाता है। और जब ये कानून बन गया तो और कोई डर से नहीं शिकायत करेगा। तो आप जिसको जो करना है कीजिए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आप बांस और बांसुरी दोनों का काम कर लीजिए, दोनों का काम कीजिए, आप ही कीजिए, चलाइए सदन। नहीं जाएगा विपक्ष, नहीं जाएगा विपक्ष, मुक्त रहेगा आपका सदन। आप चलाते रहिए, आप सरकार चलाते रहे, लेकिन जनता अपनी रोजी रोटी की लड़ाई, मान सम्मान की लड़ाई, शिक्षा रोजगार की लड़ाई, स्वास्थ्य की लड़ाई सड़कों पर लड़ेगी। और आने वाले दिनों में इनको चारों तरफ से करोड़ों जनता घेरेगी। हम इस बात से आशान्वित हैं। एक समय था सर जब सदन में कोई भी बिल पास होने से पहले दोनों पक्षों की बात की जाती थी और वार्तालाप होती थी, लेकिन क्या वैसे ही परिभाषा बदल दी गई है सदन की? अब बिल्कुल, हम तो बोल रहे हैं कि ये जो है लाठी के जोर से पुलिस के बल पर हर कानून को पास कराना चाहते हैं। ये देश में पहली बार हो रहा है कि मोदी जी के कृषि कानून सितंबर में बने और जून में ही अडानी अंबानी के गोदाम बन गए। कानूनों को ये पहले ही लागू करने लगते हैं, कानूनों को पास करवाने के पहले। उसी तरह से यहाँ जो हुआ 24-23 तारीख को जो है मैंने ट्रेलर दिखाया इन लोगों के, देखो यही ट्रेलर है पुलिस राज का, पुलिस राज आ गया, ठीक ना। ये ट्रेलर है, फिल्म हम जनता को दिखाएंगे। ट्रेलर विधानसभा में हम विधायकों को दिखाए, माने घूसा से, लात से, जूता से मारना पीटना, घसीट करके जैसे मरे हुए जानवर को आदमी फेंक देता है कि ये मरा हुआ जानवर अब बेकार है हमारे लिए, उठा करके फेंको इसको। उसी तरह से इन लोगों ने फेंकवाया माननीय सदस्यों को जो गरीब गुरुओं के वोट से जीत कर गए हैं वहाँ, जो भूमि सुधार लड़ाई माने लागू करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, बटाईदारों को पहचान पत्र दिलवाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये मैंने कहा जाए कि गरीबों के मुंह से रोटी का निवाला छीन लेना चाहते हैं, सिर से छत छीन लाना चाहते हैं, हाथ से रोजगार छीन रहे हैं और कह रहे हैं कि अच्छे दिन है, सुशासन है। हम लोग इसको नहीं मानते हैं और गरीब लड़ेंगे आखिरी दम तक। अगर गरीब गुरबे अपना हाथ पैर हिलाना बंद कर दें तो खेतों की हलियारी गायब हो जाएगी, बड़े बड़े कारखानों की चिमनियाँ धुआं देना बंद कर देंगी। ये बड़े बड़े बिल्डिंग गरीब लोग अपने मेहनत से बनाते हैं और कमाए धोती वाला खाए टोपी वाला गराज चलेगा, नहीं चलने दिया जाएगा इसको। गरीब लोग को शांति से, मैंने कहा जाए कि गरीब लोग स्वर्ग बना रहे हैं संसार को अपने मेहनत से, श्रम से, और उनको नरक में भी जगह नहीं है रहने के लिए। और नरक में भी दिया है तो मैंने ये मुर्गी के दरवाजे सा घर मिला है इनको। 5 डिसमिल ज़मीन बोले थे कि 5 डिसमिल ज़मीन देंगे, ज़मीन नहीं दिया। और जो गरीब ज़मीन के अभाव में एक चिमकी तान करके, एक झोंपड़ी लगा करके आहार पकड़ के पिंड पर बसे हैं, उनको नोटिस चला गया 50 लाख गरीबों को कि खाली करो नहीं तो ढा देंगे। जल जीवन हरियाली का भी ये किस्सा सुना रहे हैं। ये हर घर नल का जल देख रहे हैं, 36,000 करोड़ का जल जीवन हरियाली, 24,524 करोड़ का गाँव छिल करके रुपया निकाल लिया, पूरा गांव का गली कोड़ दिया। ये लोग हर घर नल के जल में 36,000 करोड़ खर्च हो गया, पानी का एक बूंद कहीं नहीं है। बच्चे पाइप निकाल कर फोंपी बजा रहे हैं, ऊपर से 30 रुपये हर घर को देना है। नीतीश सरकार का फरमान जारी हो गया, वाह जले पर आप नमक मल रहे हैं। 36,000 करोड़ लूट लिए। शराबबंदी का देखिए, 29 लाख गरीबों को भेज दिए जेल शराब पीने का आरोप में, लेकिन कोई शराब माफिया जेल नहीं गया। गोपालगंज के 5 महादलित एक ही परिवार के लोगों को फांसी का सजा दे दिया कि जहरीली शराब के दोषी हैं, लेकिन एको शराब माफिया जेल नहीं गया। गरीबों को फांसी और शराब माफिया को माफी, यही नीतीश सरकार का सुशासन है। ठीक ना? ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सर।